जी क्रैमर रूल को यूज़ करते हुए हम इन लीनियर इक्वेशंस का जो है वो सोल्यूशन फाइंड करते हैं। ठीक है, क्रैमर्स रूल। तो सबसे पहले हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये देखिए इनके जो कोएफिशिएंट होते हैं, x का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ y का कोएफिशिएंट -2 है, यहाँ x का कोएफिशिएंट 3 है और यहाँ y का कोएफिशिएंट 2 है। इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है और इधर हमने x स्मॉल x और स्मॉल y को ले लेना है और इधर हमने ये जो कांस्टेंट है साथ इनको ले लेना है। ठीक है, अब ये जो हमारा मैट्रिक्स बना है इसको हमने a का नाम दे देना, कैपिटल A है, ये कैपिटल X का नाम दे देना इसको और इसको कैपिटल B का नाम दे देना। ठीक है, यानी कि हमारे पास ये जो A आ गया है उसकी वैल्यू ये है 2, 3, -2 और 2। जो हमारे पास कैपिटल X आया है उसकी वैल्यू है X और Y और ये जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ आई हैं B उसकी वैल्यू है 4 और 6। ठीक है, अब हमने इसको क्रैमर रूल के ज़रिए सॉल्व करना है। ठीक है, ये हमारा ए मैट्रिक्स है। सबसे पहले हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ये डिटर्मिनेंट आपको फाइंड करना आता है, पिछले यूनिट में हमने सीखा था। तो जब ये डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो ये हमने मैट्रिक्स को अपने डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर देना है। तो ये देखें डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 2, फिर माइनस का साइन डाल के इसको इससे मल्टीप्लाई करना। ये माइनस फार्मूले का होता है। ठीक है, 3 × -2, ये वाला -2 जी। अब इनको सॉल्व कर लेंगे। 2 2s are 4, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 3 2s are 6, तो 4 + 6 = 10। तो ये हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट आ गया 10 जी। अब हमने ए एक्स है जो वो फाइंड करना है। ठीक है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना। अब देखें हमने ए एक्स की वैल्यू कैसे बनानी है। ये हमारे पास ए डिटर्मिनेंट था ऊपर ये वाला। अब इसमें ये जो फर्स्ट कॉलम है ना इसको आपने रिप्लेस करना है ये बी वाले वैल्यू के कॉलम से। ठीक है, यानी कि यहाँ 2 3 है तो यहाँ आपने 2 3 की जगह पे 4 और 6 को चेंज कर देना है और जो दूसरा कॉलम है इसका वो सेम एज इट इज़ ही नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसका भी हमने डिटर्मिनेंट ओपन कर लेना है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 × 2, माइनस का साइन डाल के इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 × -2। तो ये हो गया 4 2s are 8 माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएंगे, 6 2s are 12। तो 8 + 12 = 20। इसका मतलब हमारे पास ए एक्स की वैल्यू जो आई है वो आ गई है हमारे पास 20। अब हमने फाइंड करनी है ए वाई की डिटर्मिनेंट, ए वाई की वैल्यू। ठीक है, अब देखें ए वाई हमने कैसे बनाना है ए डिटर्मिनेंट से। ये हमारे पास ए डिटर्मिनेंट था। अब वाई के लिए आपने जो सेकंड वाला कॉलम है ना उसको रिप्लेस करना है बी वाली वैल्यूज़ के कॉलम से। ठीक है, पहला कॉलम हम ऐसे ही लिखेंगे 2 और 3 और जो सेकंड कॉलम है इसका वो -2 और 2 है ना, इसकी जगह आपने रिप्लेस कर देने हैं 4 और 6। तो आगे इसी का भी फिर डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 6, माइनस का साइन आता है दरमियान में और 3 × 4 जी। 2 6 are 12 -3 4s are 12। तो 12 में से 12 माइनस कर दिए तो आंसर इज 0। तो हमारे पास ये ए वाई का जो डिटर्मिनेंट आ गया वो 0 आ गया। ठीक है, अब हमने x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब देखें x हमने कैसे फाइंड करना है। ये हमारे पास सारे डिटर्मिनेंट आ गए हैं। x = होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है,
अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमने निकाला हुआ है, ये ऊपर निकला था 20 और ए का डिटर्मिनेंट भी हमारा ये निकला हुआ है ऊपर 10। तो 20/10 को डिवाइड कर देंगे तो आंसर इज़ 2। ठीक है। अब इसी तरह हमने y का डिटर्मिनेंट वैल्यू y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y के लिए ए y का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, दोनों के नीचे ए का डिटर्मिनेंट ही आएगा। ठीक है। अब ए वाई का डिटर्मिनेंट हमने ये फाइंड किया था 0 और नीचे ए का डिटर्मिनेंट सेम 10, तो 0/10 वो 0 ही होता है। ठीक है। 0 को जिस पे डिवाइड करेंगे आंसर 0। तो इस तरह हमारे पास x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू x इज़ इक्वल टू 2 और y इज़ इक्वल टू 0। तो ये इन दोनों के आंसर आ गए। तो इस तरह हमने ये क्रैमर रूल के तरीके से इसको सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 2 में को भी क्रैमर रूल से हम जो है वो सॉल्व करने लगे हैं। 2x + y = 3, 6x + 5y = 1। तो सबसे पहले इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए इनके जो कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट हमारे पास 2 है और यहाँ y का कोएफिशिएंट हमारे पास 1 है। 1y है ना, तो इसको 1 लिखते हैं। और x का कोएफिशिएंट यहाँ 6 है और यहाँ नीचे y का कोएफिशिएंट 5 है। इसको हमने इस तरह मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है और इधर हमने स्मॉल x और स्मॉल y इज़ इक्वल टू यहाँ ये जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको लिख लेना। ठीक है। अब हमने इनको नाम दे देना है। ये इसका नाम a है, कैपिटल A, इसका नाम कैपिटल X है और इसका नाम कैपिटल B है। ठीक है। तो अब हमने इनको नीचे इनके नाम के साथ लिख लेंगे। यानी कि a की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2, 6, 1, 5। कैपिटल X की वैल्यू हमारे पास आ गई है स्मॉल x और स्मॉल y और b की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3 और 1। ठीक है। क्रैमर रूल हम यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने ये a का जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम ये दो लाइंस का यूज़ करते हैं, 2, 6, 1 और 5। तो इस इधर भी हमने आपने ये दो लाइंस लगानी है। डिटर्मिनेंट मॉडुलस भी कहते हैं इसको। तो इसको कैसे फाइंड करने हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 5 माइनस का साइन डाल के इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 6 × 1। तो ये देखें 2 5s are 10 माइनस 6 1s are 6। तो 10 में से 6 माइनस कर देंगे तो आंसर इज़ 4। तो हमारे पास जो a का डिटर्मिनेंट निकल आया है उसकी वैल्यू आ गई है 4। ठीक है। अब हमने ax का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ax का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आपने जो a का डिटर्मिनेंट था उसका जो पहला कॉलम है उसको रिप्लेस करना है ये b वाली वैल्यू के साथ। ये देखें ये 2, 6 और 1, 5 इसका पहले कॉलम में 2 और 6 है। हमने ये 2 और 6 की बजाय यहाँ ये लिखनी है b वाली वैल्यू 3 और 1। जो दूसरा इसका कॉलम है वो सेम ऐसे ही आ जाएगा 1 और 5। अब हमने इसका भी डिटर्मिनेंट वो ओपन कर लेना। तो वो कैसे करते हैं जी, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 3 × 5 ब्रैकेट माइनस इसको इससे 1 × 1 जी। 3 5s are 15 माइनस 1 1s are 1। तो 15 में से 1 निकाल दिए तो पीछे आंसर इज़ 14। इसका मतलब हमारे पास ax का जो डिटर्मिनेंट आया है उसकी वैल्यू आ गई है 14। ठीक है। अब हमने ay का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक है। तो ay का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए जो सेकंड कॉलम है उसको रिप्लेस कर देना है b वाली वैल्यू के कॉलम से। ये देखें पहला कॉलम 2 6 वो सेम ऐसे ही आ जाएगा। अब सेकंड जो कॉलम है ना 1 और 5 इसकी जगह हमने ये वाला यूज़ करना है 3 और 1। तो इसकी फिर ओपन कर लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 1 माइनस का साइन डाल के इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 3 × 6। तो 2 1s are 2 माइनस 3 6s are 18। तो 2 में से 18 माइनस किए तो -16 वैल्यू आ गई। तो
तो इसका मतलब हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट जो है वो निकल आया है -16। जी ए का डिटर्मिनेंट भी आ गया, ए एक्स का भी आ गया, ए वाई का भी आ गया। अब हम तीनों की मदद से एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। देखें जी एक्स की क्या फार्मूला था, हमने पीछे भी यूज़ किया एक्स का लिए, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। जी ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारा ये निकला हुआ है 14 ओवर ए का डिटर्मिनेंट हमारा ये निकला हुआ है 4। तो ये दोनों सेम टेबल में नहीं आते, 2 के टेबल में आते हैं। 2 7s are 14, 2 2s are 4। तो ये हमारी एक्स की वैल्यू निकल आएगी। और इसी तरह हमने वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वाई के डिटर्मिनेंट, वाई के लिए ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारा ये निकला हुआ है -16 और ए का ये 4। तो ये 4 के टेबल में 16 उसको कटिंग करके तो -4। इस तरह हमारी एक्स और वाई के वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो गई। यानी कि एक्स हमारा आ गया है 7/2 कॉमा वाई हमारा आ गया -4। इस तरह पार्ट 2 जो है वो क्रैमर रूल से